अब अगले वक्ता से अनुरोध है कि कृपया नाम न ले, समय ज्यादा हो गया है, सीधे अपनी बात रखें। नाम न श्री लाल बाबू राम जी, पूर्व विधायक सकरा। नाम न आदरणीय जिलाध्यक्ष रमेश बाबू, परम आदरणीय पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मंत्री रमई बाबू और मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर के लोकप्रिय विधायक मुन्ना बाबू, कुरंदी के लोकप्रिय विधायक अनिल बाबू, गायघाट के माननीय लोकप्रिय विधायक जिरंजन बाबू, बंचा सिंह, भाभी उम्मीदवार शंभू सिंह जी, हमारे युवाओं के आवाज प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के युवा के कार्य सुलभ सहन, पूर्व विधायक नंदा बाबू, डॉक्टर गीता देवी जी, संजय इकबाल साहब, पूर्व विधान पार्षद भारती जी, जयशंकर बाबू, मंचा सिंह, सभी सम्मानित नेतागण और मुजफ्फरपुर के कोने कोने से आए सभी पार्टी के जंबाज सिपाही एवं जनप्रतिनिधिगण एवं मीडिया भाई, सभी वक्ता बोल चुके हैं कि जो मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है 2001 से, इसको तोड़ना है 57,000 और हम अपने नेता को पीछे छोड़ दिए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी बाबू को हम पूरे जिला की तरफ से हार्दिक शुभकामना देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि यहाँ जो 2001 से जो स्थिति थी, जो पंचायती राज पर एकाधिकार है, इसको तोड़ने के लिए जो ये जो डेट का जो पार्टी का नारा था, इसको नारा को सम्मान करते हुए जो शंभू बाबू का आपने टिकट दिया है, इसके लिए बहुत हम लोग आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो आज 21 साल 2001 से जो एक छत्र राज था, इसको तोड़ने के लिए जो शंभू बाबू को दिए हैं, निश्चित तौर पर शंभू बाबू यहाँ से आपको निकाय चुनाव के एमएलसी जीत करके विधान परिषद में पहुंचने का काम करेंगे। अधिक से अधिक वोट देने का काम किया है। इस बार भी सकरा विधानसभा से अधिक वोट मिलेगा और हम लोग जितना बन पाएगा लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी पारू के पूर्व प्रत्याशी भाई श्री शंकर यादव जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे, संबोधन छोड़ जल्दी कीजिए। फिर इस सभागार में उपस्थित सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई रमेश गुप्ता जी और अभिभावक स्वरूप पूर्व मंत्री रमई राम जी और लोकप्रिय विधायक मुन्ना यादव जी, निरंजन राय जी, अनिल सैनी जी, प्रदेश युवा अध्यक्ष कारी साहब, पूर्व विधायक नंद कुमार राय जी, लाल बाबू राम जी और पूर्व विधान पार्षद गीता देवी जी, बड़े भाई गणेश भारती जी, शमी इकबाल साहब, जयशंकर भाई, पृथ्वीनाथ राय जी, तुलसी राय जी, मनोज यादव जी और तमाम इस सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के सभी सम्मानित खर्चकर्तागण, हम अपनी ओर से शंभू सिंह जी युवा साथी हैं, इन्हें विधान परिषद का पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हमारे यहाँ से पारू से हम लोग जो है कि जिताने का काम हम लोग करेंगे, लेकिन रणनीति आपको बनानी पड़ेगी और रणनीति के तहत तमाम जिला में आपको काम करना पड़ेगा। बिना रणनीति का हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि अभी जो माहौल देखने को जो मिल रहा है, काफी जिला में हमारे जो भी वार्ड सदस्य चाहे मुखिया चाहे पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद जो जीत करके आए हैं, सभी लोग
काफी उत्साहित हैं, लेकिन उन्हें कैसे गोलबंद किया जाए इसकी जो है कि रणनीति बना करके निश्चित रूप से जो है कि इस जो नया जो एक अध्याय मुजफ्फरपुर जिला में लिखने की हम लोगों ने जो तैयारी कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से हम लोगों की सफलता मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेज तेजस्वी जिंदाबाद। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि भाषण हो रहा है? बंद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर आप करके बात लोग कर छुट्टी लीजिए। दीजिए, मालिक से आकर दर्शन कीजिए। हाँ, हम आप लोग बताइए। नहीं, ये गलत परंपरा मत चलाइए। जनता दल के नहीं, हो गया, सभा भाई करवाया। कारी साहब अपनी बात रखें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे तमाम नहीं, प्रेस सम्मानित कॉन्फ्रेंस नेता, में कि भाषण हो रहा है। खासतौर से पूर्व मंत्री रमेश जी और हमारे माननीय विधायक मुन्ना यादव जी, निरंजन राय जी, यहाँ जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी हैं, गणेश भाटी जी हैं, जयशंकर यादव जी हैं, शंकर यादव जी हैं, अनिल सहनी जी हैं, नंदा बाबू हैं, अकबाल सनी साहब हैं, लाल बाबू राम जी हैं, गीता जी हैं, तमाम यहाँ पर सम्मानित। चूंकि समय का अभाव है, काफी लंबा वक्त मीडिया के लोगों को बैठना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तमाम मीडिया के साथियों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाला साल हम तमाम लोगों के लिए बेहतर हो और तमाम युवा चेहरे पर मुस्कुराहट हो और तमाम युवा चेहरे के मुस्कुराहट के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शंभू सिंह एक सीढ़ी है। ये चुनाव जब हम लोग जीतेंगे तो हम लोग यही सीढ़ी के जरिए हम लोग तेजस्वी यादव जी को एक ताकत देंगे और तेजस्वी यादव जी के चेहरे में हम लोग शंभू सिंह का चेहरा देखना चाहते हैं। और जितने भी लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपनी तमाम चीजों को कुर्बान करते हुए, अपने अरमान को कुर्बान करके तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के फरमान को माने और उनके फरमान को मानते हुए शंभू सिंह जी को जब हम लोग यहाँ से जिताएंगे तो तेजस्वी यादव जी को ऐसा ताकत मिलेगा कि पूरे बिहार में एक मैसेज जाएगा कि जिस मुजफ्फरपुर से धन बन का खेल शुरू करने वाला जो लोग, गरीबों के लिए सत्ता के दरवाजे को बंद करने वाले लोग, जिनको उखाड़ने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने शंभू सिंह को भेजा है, इसलिए ये उखाड़ करके उनको एक ताकत देंगे और जब उनको ताकत मिलेगी तो उनके ताकत से मुजफ्फरपुर के गरीब गुरबा आम इंसान को ताकत मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ, ये कहते हुए कि सबके स्याह का सीना पगलने वाला है, हवा के खौफ से न घबराओ है मुजफ्फरपुर वालों, हवाएं बता रही है कि मौसम बदलने वाला है। इसलिए पूरे मुजफ्फरपुर में जो माहौल है, इस माहौल को कोई माई दलाल अब रोक नहीं सकता है। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में भी अपनी सूझबूझ से जो टिकट देने का काम किया, वो पूरे देश के तमाम राजनीतिक पंडित जो है वो चौकन्ना मतलब एक ताजुब में पड़ गए कि बिहार में एक नौजवान 30 साल का नौजवान 32 हेलीकॉप्टर से अकेले लड़ करके अमित शाह और चाणक्य कहने वाले नरेंद्र मोदी और फलाना और डेकाना और नीतीश कुमार से लड़ करके अकेले बिहार में सरकार तो बना लेने का काम किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के गठबंधन के साथ और ईडी आईडी के साथ यहाँ हम लोगों को विपक्ष में बैठना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार भी जो चुन चुन करके पूरे बिहार में एमएलसी का टिकट देने का काम किया है, विशेष तौर पे मुजफ्फरपुर में जो टिकट देने का काम किया है शंभू सिंह जी को, वो उनके एक बड़े लीडर की एक बड़े सोच की एक बिल्कुल ये एक मिसाल है, बड़े लीडर की बड़े सोच की एक मिसाल है कि एक पुराने कार्यकर्ता को ये बताते हैं कि 25 साल से जब से राजद का स्थापना हुआ है तब से ये राजद में है और कार्यकर्ता के रूप में काम किया है इन्होंने, तो इनको देने का काम किया है। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नेता प्रतिपक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ मुजफ्फरपुर जिला की तरफ से और पूरे मुजफ्फरपुर जिला के लोग यहाँ आए हुए हैं, तमाम लोगों की तरफ से नेता को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप दे दीजिए प्रत्याशी को, क्योंकि बहुत ज्यादा विलम्ब हो गया, इसलिए अब मैं सीधे आप सब जिनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों के प्रत्याशी भाई श्री शंभू सिंह जी सब प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सर्वप्रथम नए साल का और मकर संक्रांति का सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामना।
इस मंच पर मंचासीन मेरे गार्जियन लोग हैं, हमारे मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं। इनके दिशा के अनुरूप जो हमको जैसा कार्य श्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमको दिया है और नेता प्रतिपक्ष जी ने हमको जो दिया है, और मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ और हमसे बड़े कमांडर लोग बैठे हुए हैं। अपनी टूटी फूसी भाषा में बोलता हूँ मैं कि इनके दिशा निर्देश के अनुसार मुजफ्फरपुर जिला में जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है, उसके लिए मैं पूरा जी जान से एक करके मैं चुनाव जीत के आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। जो जनमत का लहर है उसके सामने दुनिया का कोई लहर काम नहीं करता। जनमत का लहर कब होता है? जब भ्रष्टाचार का अंत हो जाता है, करप्शन का अंत होता है, किसी मतलब राजतंत्र का अंत जब होता है उसकी नीतियों का, तब जनमत का लहर सामने आता है। अब जनमत का लहर जब सामने आता है तो उसके सामने संसार का कोई ताकत आज तक रुक नहीं पाया है। ये सच्चाई का लहर है, ये राष्ट्रीय जनता दल के विचारों का लहर है, ये दलित शोषित जो भी कमजोर समाज के वर्ग का लोग हैं उनका लहर है, उनकी दबे हुए आवाजों का लहर है जो दबाया गया आज तक 20 साल से। और जब दबाए हुए आवाज को जब एक बार कोई रास्ता मिल जाता है तो उसमें सैलाब कैसा होता है उसका कोई अंत नहीं होता। उसका कोई अंत नहीं देखा गया है कि उसका सैलाब कैसा होता है। सोचने की बात नहीं है, चुनाव हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन उसके आगे ये सोचना है जो पहले भ्रष्टाचार हुआ है उसका परिणाम क्या होगा और आगे हमको अच्छा कितना करना है उस चीज पर विचार करना होगा। यह मुजफ्फरपुर जिला एक तरह से एक परिवार में गिरवी के तौर पे देखा जा रहा है। हर पद पर कहा तो पैसा 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 के मतलब इस समाज का जो हमारे लोकतंत्र में जो अधिकार मिला है वोट डालने का, उस अधिकार को क्या पैसा खत्म कर सकता है? ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। हाँ, जब होता क्या है, जब योद्धा को जब सामने से योद्धा नहीं मिलता है तो समझता है कि मैदान बहुत आसान है, लेकिन जब योद्धा को योद्धा मिलता है तब मैदान का पता चलता है कि आखिर लड़ाई होती कैसी है। हमारे सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हम पर विश्वास किए हैं। मैं जनता दल राष्ट्रीय जनता दल का 25 साल से सिपाही हूँ। सिपाही को तब खोजा जाता है जो मैं बार बार कहता हूँ, जब लड़ाई का मैदान थोड़ा कठिन होता है। तो हमारे तो बड़े अल्लाह कमान वहां बैठे हुए हैं, लड़ाई लग के यहाँ पे हम दिखाए हैं कि लड़ाई होता कैसा है। उनका आदेश ही काफी है। उनके आदेश के बाद लड़ाई समझिए मैदान खाली हो चुका है। लहर क्या है कि समाज के बच्चा बच्चा में फैला हुआ है। अब पैसा कभी चलने वाला नहीं है, उनका पैसा भी लोग लेंगे और अपना मत भी कहीं और देंगे। इस बात का मैं आपको सबूत देता हूँ। 3000 3500 4000 उम्मीदवारों से मैं कल से मिल चुका हूँ। सबके मन में सोच क्या है कि इस बार पैसा को हराना है, जनमत को जिताना है। जनमत के सामने पैसा का क्या पावर होता है? जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारे भाइयों ने किसी को अपना चुनाव करके उनको चुनते हैं, उनको क्या 10 5 20 हजार रुपए में खरीद के क्या उनके अधिकारों को छीन लिया जाएगा? आज वो 10,000 रुपया देते हैं, उसके बाद 6 साल तक उनसे मुलाकात नहीं करते। इस बात का उनके भी मन में मलाल है कि हमको आज 10,000 मिल जाता है, रख लेते हैं, लेकिन हमसे 6 साल तक तो मिलते नहीं है। हमारे साथ मजदूर जैसा व्यवहार किया जाता है। क्या लोकतंत्र का यही की बनाए थे? अम्बेडकर जी ने जब यह कानून लिखा गया था उस पर सब लोग बराबर थे, सब लोगों का अधिकार बराबर था, हर लोग एक समान थे। लेकिन उस अधिकारों को पैसा के बल पे कभी खत्म नहीं होता। हाँ, होता है कभी कभी 2 पल के लिए, जब कुहासा होता है ठंडा के समय में तो थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब सूरज निकलता है तो कोहरा कहाँ चला जाता है उसका कोई पता नहीं चलता। वही कोहरा छटने का समय आ गया है। निसंकोच रहिए कि चुनाव जनमत का इतना अपार लहर है कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। जीत के हम लोग जीतना नहीं है, कितने बहुमत मतों से सब भाइयों को अपने मत को अपने पास रखना है, इसका सबूत हमको माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को दिखाना है कि देखिए जिस सिपाही को आप मैदान में भेजे थे वो खाली हाथ नहीं लौटा, अगर लेके लौटा है। और जो हमको भेजा गया है सिर्फ एक मैदान के लिए नहीं भेजा गया है। आप लोग यह बात मानिए कि हमको यह एक मैदान के लिए नहीं भेजा गया है, हमको भी कुछ सोच समझ के भेजा गया है।
यह रणनीति ऐसा होगा कि फिर ऐसा रण कभी नहीं होगा। अभी जो चुनाव आएंगे और हमारे श्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वह सब कुछ तैयार हो चुका है। लेकिन रणनीति आपको अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। जब मामला सामने आएगा तब आपको दिखाई देगा कि सामने दिखता क्या है। जब सूरज निकलता है तो उसको दिखने के लिए आपको जगना पड़ता है, सूरज को नहीं जगना पड़ता है। बार बार जो विरोधी हैं वो आपके छवि पर सवाल उठा रहे हैं कि आप बाहुबली छवि के हैं, ऐसे में इसका कितना असर होगा? हमारे छवि देखने से पहले उनका अपना छवि पर पूछ के तो आप आते हैं उनसे कि उनका छवि कैसा है। हमारे छवि देखने से पहले उनसे पूछते कि आपका अपना छवि क्या है समाज के सामने। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। शंभू सिंह का नाम आते कहीं ना कहीं शंभू मंटू गिरोह जी लोग देखते हैं जी, इसको कैसे बदलेंगे छवि को? शंभू मंटू गिरोह अगर आप कहते हैं ना, लोगों का कहना है, लोगों का कहना है, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए, आगे चलिए। अच्छा, बाहुबली को लेकर बाहुबली ही आ रहे हैं सामने, ऐसा लग रहा है, ऐसा कोई बात है क्या? आपको लगता है कि बाहुबली वो हो सकते हैं, हम बाहुबली नहीं है, हम तो जनमत बली है। जनता का साथ मेरे साथ है, हम उनके साथ बली है। 25 वर्षों से आप कार्यकर्ता रहे हैं राजद के जी। तो अभी एकाएक सामने आए, उससे पहले कभी आपको नहीं देखा गया कार्यक्रम में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, बताते हैं आपको। आपको पता होगा जब वार शुरू होता है वार, तो कौन वार में कौन योद्धा के भेजना है वो सुप्रीमो को पता होता है। तो जब वार जिस तरीके का मिला है वहाँ पे सुप्रीमो को पता है कि वहाँ पे किस योद्धा के भेजा जाए। राजद की जीतने के बाद आपका प्रथम प्रयास क्या होगा? जीतने के बाद सबसे प्रथम जो जिला का जो व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, घोटाला का, करप्शन का, घुसखोरी का, सबसे पहले उसको खत्म करना होगा। देखिए, जैसा कि पूर्व एमएलसी पर आरोप है कि जिला परिषद के अधिकांश जगहों पे उनका कब्जा है, हाँ। क्या आपका ध्यान उस तरफ तो है नहीं है? कहाँ पे? जिला परिषद के कब्जे वाले। सुनिए, उधर ध्यान मेरा क्यों है सो आप नहीं समझते हैं कि विकास का हमारा जब रुकता है तो ध्यान क्यों जाता है? विकास का हमारा जब रुकता है तो ध्यान हमारे पार्टी को वही जाता है। एमएलसी चुनाव खरीद फरोख्त के लिए माना जाता है जी, इस तरीके से। जी, उसका आप क्या करेंगे, किस तरीके से? हमारा हम कहते हैं कि जनमत के साथ हम जनमत के साथ हैं, तो खरीद फरोख्त तो बढ़िया व्यापारी लोग करता है ना, कि कुछ दिन के लिए जो वर्तमान में आना हो जाना हो तो खरीद फरोख्त के आते हैं जाते हैं। अभी बेचैनी क्यों बढ़ गई है पूरे जिला में? ऐसे आपको नहीं लगता जो आप मैदान में लेट से उतरे हैं? लेट से हमारे पार्टी चुनाव से 2 दिन पहले अगर भेज दे तो मैं वही होता जहाँ मैं आज आया हूँ। शंभू जी, राजद का जो MY समीकरण था उसमें कहीं B+ तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? देखिए होता क्या है, काम नहीं कर रही है। देखिए हमारे पार्टी शुरू से A to Z पार्टी सब दिन से रही है, ठीक है। लेकिन विपक्ष के लोग जब तक कुछ अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, उनके पास कहने के लिए कोई ना कोई तो शब्द चाहिए ना विरोध करने के लिए। आपने जिस रणनीति की बात की जिसका खुलासा आप नहीं करेंगे, शायद वो रणनीति वही तो नहीं है कि राजद अब 20 समीकरण पे भी काम करना शुरू कर चुकी है? देखिए, यह हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है। इस मामला के बारे में हम बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको दिखाई पड़ेगा और दिख रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है, कितना सीट किधर बता, कितना सीट किधर बता। ऐसा होता अपनी बिहार जाति के लोग राष्ट्रीय जनता दल से केंद्र में क्या मंत्री बनते? अखिलेश सिंह जी मंत्री बनते? उनके पार्टी के लोग कितने, दूसरे जाति के लोग कितना मंत्री बने और बिहार जाति के कितना सीट पर कितना मंत्री बने, सो आप नहीं देखे हैं? राजद से चूंकि आपका नाम बाहुबली के तौर पर लिया जाता है, सहरसा से भी एक बाहुबली थे, अभी हाल फिलहाल में उनकी हत्या कर दी गई, तो वो भी बाहुबली थे, आप भी बाहुबली माने जाते हैं। वो भी एमएलसी के कद्दावर उम्मीदवार थे, आप भी एमएलसी के कद्दावर उम्मीदवार हैं, उनको खींच दिया गया, कहीं आप पर तो जान का खतरा नहीं? हम एक बात आपसे बताते हैं, हम 46 साल उम्र जी लिए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लिए और इस समाज के लिए, और खूब 100 बार कुर्बान होगा तो हम 100 बार कुर्बानी देंगे। पार्टी को सफलता माना जाए कि दिनेश सिंह की बोली का जवाब देने के लिए शंभू सिंह की गोली चलेगी?
ये माना जा सकता है क्या? नहीं, दिनेश सिंह जी के नाम, मैं किसी आदमी का नाम नहीं, मैं भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जनमत की गोली चलेगी, जनमत की गोली चलेगी, मतलब कोई जनमत की 47 चलेगी। मतलब हथियार की 47 नहीं होती है, जनमत से बड़ा कोई 47 नहीं होता है। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो आप उस पर पूरी तरह सख्त हो जाएंगे। सब ऐसे वैसे होंगे, देखिएगा ना कौन कहाँ लपटेंगे, सो आप देखिएगा ना, कल चुनाव हो जाना दीजिए। चलिए